हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। जैसे कि आपको पता है कि वही वाली बात फिर से निकल करके आएगी कि मार्केट कंटिन्यूअसली लाइफ टाइम हाई पे लाइफ टाइम हाई बनाते चले जा रहा है। 22,000 हुआ, 23,000 हुआ और अब 24,000 हो गया है। और 24,000 होते होते आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आईपीओ आ रहे थे और आईपीओ की भरमार लग चुकी है। अभी अपने सामने जो आईपीओ आ चुका है उसका नाम है एमक्योर आईपीओ। अगर आप लोगों ने गेस कर लिया तो जी हाँ, बिल्कुल ये वही कंपनी है कि जो मैडम बोलती है कि यहाँ पर हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, यानी कि नमिता थापर जी की ये कंपनी है। तो यहाँ पर उनको कहीं ना कहीं अच्छा खासा रिकॉग्नाइजेशन ऑलरेडी मिल चुका है। बात कर लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, और जैसे ही हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी की, यहाँ पर एक पॉइंट और निकल करके आता है कि फार्मा कंपनी इस वक्त बहुत अच्छा कर रही है। चाहे आप सन फार्मा की बात करें, सिप्ला की बात करें, लुपिन की बात करें या एरो फार्मा की बात करें, कोई से भी आप फार्मा कंपनी उठा लेंगे आपको दिखेगा उन्होंने ट्रेमेंडस ग्रोथ दी है। अच्छा खासा बुल रन यहाँ पे फार्मा सेक्टर में हमको दिखाई दे रहा है। अगर फार्मा सेक्टर में अच्छा खासा ग्रोथ है तो पहली चीज बिल्कुल आ जाती है कि जैसे ही ये आईपीओ खुलेगा यहाँ पे चांस बनता है कि ये लिस्टिंग गेन तो देगा ही। अब कितना लिस्टिंग गेन देगा वो डिपेंड करता है कि इसके फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं। क्या लिस्टिंग गेन हमें 30% 40% के ऊपर का देखने को मिलेगा, या फिर छोटा मोटा लिस्टिंग गेन मिलेगा 20% 15% के बीच का। ये जो है अभी हाल तक का एनालिसिस ओवरऑल निकल करके आता है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी क्या करती है। कंपनी क्या करती है, खुद ब खुद मैन्युफैक्चरिंग भी कर लेती है और इसको ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेती है। किसको? अपनी मेडिसिन को। इसके अलावा इनके पास जो है अच्छे खासे दवाई के पेटेंट्स भी हैं। आप देखोगे इनके पास लगभग 13 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। अब अपन बात कर लेते हैं कि ये तो था कंपनी का ओवरऑल व्यू कि कंपनी क्या करती है, कैसे जो है इनकी वर्किंग होती है। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या आईपीओ को अप्लाई करने की, उसके बाद अपन समझेंगे कि इनके फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं, और अगर फाइनेंशियल मजबूत है तो हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और कितने लिस्टिंग गेन की संभावना होगी। सबसे पहले अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाती है। पहला जाता है अपना कि ओपन कब है। ओपन है अपना 3 जुलाई के आसपास। दूसरा है क्लोज हो जाएगा 5 जुलाई को। आपको पता चल जाएगा कि आपके पास शेयर आए कि नहीं आए, वो 9 जुलाई को आपके डिमेट में आ जाएंगे, और 10 जुलाई को जो है इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, और भी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, जैसे कि आप किस प्राइस में जो है आईपीओ को बेच रहे हो, क्या प्राइस बैंड आपने रखा है, और साथ साथ जो है इसके साथ में आप कितने पैसे ले रहे हो। और पैसे ले रहे हो तो वो ओएफएस में जा रहा है कि कंपनी के पास जा रहा है। अगर पुराने इन्वेस्टर आकर के बाल खाली कर रहे हैं तो ये बुरी बात लगती है, कि जो कि मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो प्राइस बैंड है वो 960 से 1008 रुपए इन्होंने रखा है। तो 1008 मतलब उन्होंने एक अच्छा नंबर सोच करके श्री 1008 वाला नंबर रखा है। लॉट साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 14 शेयर का लॉट साइज है। अब इशू साइज की बात करते हैं तो 1952 करोड़ रुपए जो है इनको चाहिए। 1952 करोड़ रुपए में से ये बोल रहे हैं कि 800 करोड़ रुपए जो है वो कंपनी के पास जाएंगे, और बाकी के 1152 करोड़ रुपए जो है वो ऑफर फॉर सेल है। तो ये जो है एक अच्छा पॉइंट निकल करके नहीं आता। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये जो फंड है, ये वाला फंड उठा करके हम 60% के आसपास तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हमारे पुराने होल्डर्स को, जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट किया था और अब वो अपनी एग्जिट प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा 800 करोड़ रुपए जो है वो कंपनी के इस्तेमाल में जाएंगे, उनके रिजर्व में जाएंगे, तो वो निकलेगा 40% के आसपास। तो मैक्सिमम पैसा जो रिटेलर दे रहा है वो कहां चला जा रहा है, वो चला जा रहा है अर्ली इन्वेस्टर के पास में। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ पर अगर आप बोलेंगे कि अपन पॉइंटर वाइज अंडरस्टैंडिंग बनाए कि प्लस पॉइंट है कि नेगेटिव पॉइंट, तो ये एक वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट निकल करके आता है। अब इसी के साथ ही अपन ये बात कर लेते हैं कि कंपनी आईपीओ लाई क्यों है। तो कंपनी के आईपीओ लाने के दो कारण है। एक तो वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लेकर के आ रहे हैं, और दूसरा ये है कि उनको अपनी डेट को क्लियर करना है, अपनी बोरोइंग्स को खत्म करना है। पर बात यहाँ पे फिर से वही चीज की जाती है कि जब आपको अपनी बोरोइंग को खत्म करना है तो यहाँ पे आप अर्ली इन्वेस्टर को एग्जिट दे रहे हो, और बोरोइंग कम करने के लिए सिर्फ 800 करोड़ रुपए रख रहे हो, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट निकल करके आता है। अब अपन चलते हैं सीधे इसकी फाइनेंशियल्स को समझने, ताकि अपन ये समझ पाए कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो जैसे ही अपन फाइनेंशियल्स पे आते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देंगे फुल ईयर है 2022 का, फुल ईयर है 2023 का, और फुल ईयर अपने को 2024 तक के डाटा आ गए। सारी चीजें एक नंबर है। आप सामने देखेंगे आपको दिखाई देगा ग्रोथ है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रोथ है बहुत बढ़िया, अच्छी खासी ग्रोथ है। पर जैसे ही आप यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज की बात करेंगे, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आता है, तो उनकी सेल्स हो गई। अब सेल्स के बाद उनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है वो घट जा रहा है। यहाँ पे आपको ग्रोथ नहीं दिखाई देगी, यहाँ पे कंटिन्यूअसली आपको मार्जिन नहीं मिलेगा। पहले अगर उनके पास 11% के आसपास का मार्जिन था तो वो 9% हुआ, और 9% के बाद अब तो वो 8% से 9% के बीच की कैटेगरी में जा रहेगा। अब ये क्यों घट रहा है? ये इसलिए घट रहा है क्योंकि कंपनी अपनी बोरोइंग को रिड्यूस नहीं कर पा रही है, वो मार्जिन नहीं बढ़ा पा रही है। और जब तक कंपनी मार्जिन नहीं बढ़ा पाएगी, आपको जो बड़ी रैली दिखाई देती है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जो कोई सा भी स्टॉक लिस्टिंग होने के बाद अगर आपको ऐसी रैली करता दिखाई देता है, तो वो रैली आपको तब दिखाई देती है जब उसकी बोरोइंग घटना शुरू हो जाती है, उसके मार्जिन बढ़ने लग जाते हैं, और अल्टीमेटली उसका कंट्रोल होता है अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बढ़ाने पर। जब तक कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं बढ़ा पाती, तब तक आपको कंपनी कुछ ऐसी दिखाई देगी, या तो वो ऐसे सिनेरियो में चलेगी या फिर वो ऐसे सिनेरियो में चलेगी। अगर ऐसे सिनेरियो में है तो वो कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग एक बार बनने को जा रही है, और अगर वो ऐसे सिनेरियो में है इसका मतलब वो कंसोलिडेशन के फॉर्म में है। जैसे ही वहां पर अच्छे रिटर्न्स बनेंगे कंपनी के पास, वहां पे आपको टेक्निकल्स पर फिर से ग्रोथ होती दिखाई देगी। तो ऐसे आपको टेक्निकल के साथ फंडामेंटल को कंबाइन करना पड़ेगा। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने फाइनेंशियल्स को अच्छे से समझ लिया तो यहाँ पर आएंगे कुछ की परफॉर्मेंस इंडेक्स। फाइनेंशियल्स को देख के क्या समझ में आता है,
जो पॉइंट यहां से निकल के आया है वो ये आया है कि कंपनी जो है यहाँ पर अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बढ़ा नहीं पा रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये एक और नेगेटिव पॉइंट आता है। तो फिर आप बोलोगे इसमें प्लस पॉइंट क्या है? देखिए, प्लस पॉइंट ये है कि अपन कंपनी को बहुत ही ज्यादा डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। अल्टीमेटली आप देखोगे क्या हो रहा है, ये ग्रोथ हो रही है। अल्टीमेटली आप देखोगे क्या हो रहा है, ये ग्रोथ हो रही है। किस हिसाब से ग्रोथ हो रही है? उसके नंबर्स में ग्रोथ हो रही है। अब ग्रोथ किस हिसाब से? प्रॉफिट है, पहली चीज, कोई खराबी नहीं है, बना तो प्रॉफिट ही है, ये अपन जानते हैं। और थोड़ा सा कंपनी ने अगर पैसा लेकर के सही तरीके से मैनेज कर लिया और अपने बोरोइंग्स को अंडर कंट्रोल लिया है और उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट देने की जरूरत ना पड़े, तो वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेंगे। थोड़ी सी टाइम बिंग प्रोसेस होगी। और अगर प्रोसेस टाइम बिंग क्या इंडिकेट करती है कि आप इस कंपनी के साथ कितने लंबे समय के लिए जुड़ना चाहते हैं। अगर आप लंबे समय के लिए जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि शायद तक आपके रिटर्न्स मोर देन 50%, 70% चले जाएं, पर कब? आने वाले समय में। अभी हाल के लिए तो अपने को वेट करना पड़ेगा। अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ केपीआई की। तो आरओई बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है। आरओसी एकदम बढ़िया है। जिस साइज की कंपनी है, जितना इसका मार्केट कैप है, उसके हिसाब से सारी चीजें एकदम परफेक्ट है। अगर हम बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू की, तो ये भी लगभग ठीक रेंज में आती है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कंपनी ये ओवर प्राइस्ड है कि सिस्टमेटिक है। तो आप देखेंगे इसका जो पीई है और बाकी कंपनीज का जो पीई है लगभग एक साथ अलाइन होता है। अगर हम बात करें इसके पीई की और साथ साथ हम बात करें इसके सेक्टर में सारे स्टॉक्स जो है उनके पीई की, तो आप देखोगे लगभग इसका पीई एवरेज मीन के आसपास बैठता है। यानी कि कोई भी दिक्कत नहीं है कि तो पीई के हिसाब से जो है ये कंपनी एकदम सिस्टमेटिक बैठती है। अब सबसे मुद्दे की बात आ जाती है कि आपने केपीआई देख लिया, आपने फाइनेंशियल्स देख लिया, आपने टेक्निकल्स के बेसिस पे चीजों को समझ लिया कि स्टॉक ऐसे नीचे जाता है, ऐसे ऊपर जाता है, सब दुनिया भर की बातें अपन ने की, ओएफएस को समझा, फ्रेश इशू को समझा। अब बात ये आती है कि हमको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना आएगा यहाँ पर कि मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, लिस्टिंग गेन मिलने के पूरे आसार है। क्यों आसार है? आसार इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम सेक्टर से समझ के चलते हैं। अगर सेक्टर बूम कर रहा है तो आपको वो स्पेसिफिक स्टॉक में ओवर सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और ओवर सब्सक्रिप्शन मिलने के कारण क्या होगा कि आपको लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। अब लिस्टिंग गेन कितने आने की संभावना है? लिस्टिंग गेन यहाँ पे आप मान के चले, जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी इसका बता रहा है कि अगर हम अप्लाई करते हैं तो लगभग वो बता रहा है 275 रुपए, और अगर हम 1008 की प्राइस से कैलकुलेट करें तो लगभग 26%, 27% के आसपास जो हमको लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस कितनी हो सकती है? 1283। ये कब का है? जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस वक्त का। पर क्या ऐसा ही आगे तक कैरी फॉरवर्ड रहेगा? तो देखिए, आपको क्या करना है, 3 जुलाई को ओपन होगा, आराम से वेट करना है, समझना है पहले दिन में क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद आपको शांति से देख करके अलग अलग अकाउंट से अप्लाई कर देना। अगर आपको चाहिए ही चाहिए तो अप्लाई कर देना है, और फिर शांति से वेट करना है और वॉच करना है। चांसेस क्या बनेंगे कि अगर आपको लग जाता है, अगर आपको मिल जाता है, तो आप ये मान के चलिएगा डेफिनेटली यहां से लिस्टिंग गेन की संभावना बनेगी। अगर आप मेरे से पूछते हैं कि मैं क्या करने वाला हूं, तो डेफिनेटली मैं यहां पर एक बार अप्लाई करने के बारे में सोचूंगा। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, कंपनी ऑलरेडी थोड़ा सा प्राइस रख करके आ रही है कि लिस्टिंग गेन ज्यादा बड़ी संभावना नहीं हो सकती। अगर हम सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन की बात करें, अभी 27% दिखा रहेगा, मैं मान के चलता हूं कि यहां पर 15% से लगा करके और 20% के बीच में हमको लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए। इससे ऊपर का लिस्टिंग गेन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऐसा ऊपर की तरफ कंटिन्यूस चल रहा है। मतलब मैं चीजों को निफ्टी से ज्यादा तरीके से रिलेट करता हूं। अगर निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है और इस बीच अगर आईपीओ आते आते इसमें एक फॉल देखने को मिला, तो हमको यहाँ पे लिस्टिंग गेन खोते दिखाई देंगे। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, स्टॉक ऐसे ऊपर की तरफ चलते चलते एक फॉल तो देते ही है, तो इसकी लिस्टिंग गेन यहाँ ना आते हुए इस वाले जोन पे आएगी। तो ये चीज का अपने को ध्यान रखना है, इस हिसाब से जो है मार्केट वर्क करता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है हम आईपीओ का एनालिसिस करते हैं, क्या मेथड होती है। अगर इसके अलावा आप लोग और भी चीजों से जुड़े रहना चाहते हैं, आप ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हैं, आप फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, आप ऑप्शंस की स्ट्रेटेजीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वन ऑफ द बेस्ट चैनल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज के बारे में समझाता है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।